ऐसे रसायन या पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ आदि को मारते अथवा उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, सूक्ष्मजीव रोधी कहलाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इजी फार्मेसी में। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारे चैनल पर डी फार्मा फर्स्ट ईयर, डी फार्मा सेकेंड ईयर की लेक्चर पूरी तरह से हिंदी में और सबसे सरल से सरल भाषा में पढ़ाए जाते हैं। आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट, सूक्ष्मजीव रोधी। दोस्तों, बीच में कुछ समय तक वीडियोस नहीं आई, लेक्चर बिल्कुल नहीं आए, लेकिन अब दोस्तों अब रेगुलर पर डे वीडियोस आती रहेंगी, पर डे लेक्चर्स आते रहेंगे, मोटिवेशनल वीडियोस आती रहेंगी। इसलिए दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए, तो आप उसको उस लेक्चर को पढ़ें, समझें, ताकि आपकी परीक्षा में आसानी हो और आपकी क्लास में आपको पता होना चाहिए कि जो पढ़ाया जा रहा है वो क्या पढ़ाया जा रहा है। जो चीज़ आपको अपने कॉलेज में पढ़ाई जा रही है उसको आप अगर पहले ही पढ़ लेंगे तो आप एक एडवांस स्टूडेंट के दायरे में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट की। सूक्ष्मजीव रोधी कारक। एंटी माइक्रोबियल एजेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? सूक्ष्मजीव रोधी कारक कहते हैं। इंट्रोडक्शन। ऐसे रसायन या पदार्थ, ठीक, ऐसे रसायन या पदार्थ जो कि सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब जैसे, एग्जाम्पल में बैक्टीरिया, जीवाणु, कवक व प्रोटोजोआ आदि को मारते हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, सूक्ष्म जीव रोधी कहलाते हैं, यानी एंटी माइक्रोबियल एजेंट कहलाते हैं। बहुत सरल है डिफिनीशन, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। ऐसे एक बार और समझते हैं। ऐसे रसायन या पदार्थ जो सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, जीवाणु, कवक व प्रोटोजोआ, ठीक, आदि को मारते अथवा उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, सूक्ष्म जीव रोधी कहलाते हैं, यानी कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट कहलाते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन के आधार पर एंटी माइक्रोबियल एजेंट को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है एंटीसेप्टिक, यानी कि रोगाणु रोधक। सेकंड है डिसइंफेक्टेंट्स, कीटाणु नाशक। तीसरा है जर्मिसाइड्स, यानी कि जीवाणु नाशक। तीसरा है बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट, यानी कि जीवाणु रोधी कारक। पांचवा है सैनिटाइजर, यानी कि स्वच्छकारी। अब इनको हम लोग बारी बारी से पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने एक बार बहुत ही अच्छे से समझ लिया
इस वीडियो को आप 2 से 3 बार इस लेक्चर को अगर आप देखेंगे तो आपको ये 100% आपके माइंड में बैठ जाएगा कि ये क्या है, आपको समझ में आएगा ही आएगा। एंटीसेप्टिक रोगाणुरोधी क्या है? ये पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने में उपयोगी होते हैं। रोगाणुरोधी यानी एंटीसेप्टिक पदार्थ जो होते हैं वो घाव को गलने, सड़ने, ऊतकों को दूषित होने से बचाते हैं। यानी किसी भी प्रकार के घाव को सड़ने, गलने या दूषित होने से एंटीसेप्टिक एजेंट बचाते हैं। आगे डिसइंफेक्टेंट। इस प्रकार के उत्पाद संक्रामक सूक्ष्म जीवों को मारकर शरीर की संक्रमण से रक्षा करते हैं। शरीर की संक्रमण से रक्षा करते हैं। इनको क्या बोलते हैं? कीटाणुनाशक एंड डिसइंफेक्टेंट। ये मुख्यतः निर्जीव वस्तुओं के ऊपर प्रयोग किए जाते हैं। कहाँ उपयोग किए जाते हैं? ये घरों व अस्पतालों में उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि फर्श पे उपयोग किए जाते हैं, टेबल पे उपयोग किए जाते हैं। मतलब जो निर्जीव वस्तुएं हैं उन पे हम लोग उपयोग करते हैं। अब ये मत कहना कि सजीव क्या है और निर्जीव क्या है। अब निर्जीव वस्तुएं क्या हैं? ठीक है। जर्मिसाइड्स क्या है? जीवाणुनाशक। ये सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बैक्टीरियोस्टैटिस क्या है? जीवाणुरोधी क्या है? ये जीवाणु की वृद्धि को प्रभावित करते हैं, उन्हें नष्ट करके वृद्धि रोक देते हैं। ठीक। सैनिटाइजर्स क्या हैं? स्वच्छकारी क्या हैं? इनका उपयोग सामान्यतः सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों को बनाए रखने और कार्बनिक पदार्थों जैसे लार, श्लेष्म आदि को साफ करने या धोने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब एग्जाम्पल में हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट पढ़ेंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड पढ़ेंगे, सिल्वर नाइट्रेट को पढ़ेंगे, आयोडीन को पढ़ेंगे, बोरेक्स को पढ़ेंगे, और मर्क्यूरिक एसिड को पढ़ेंगे, पोविडीन आयोडीन को पढ़ेंगे, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन को पढ़ेंगे, ब्लीचिंग पाउडर, बोरिक एसिड, आयनिक सिल्वर को पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। और दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ऑल। थैंक यू।